हर हर महादेव दया कर गुरुदेव माता भवानी की जय। हम एक गरीब ग्वाला की कहानी शिव चर्चा का कहानी प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसमें जो भी गलती हो जाए अपने बहन भाई समझ के माफ कीजिएगा। हर हर महादेव दया कर गुरुदेव माता भवानी की जय। लगे तो ग्वाला अपना गाय माल लेके चराने चले गया। तो फिर सोचा कि मेरा तो बच्चा, हम कभी जाते हैं तो खाना नहीं बन सकता है, मेरा बच्चा भूखा रह जाता है, कैसे ऐसे होगा। तो ग्वाला से हम दूसरा शादी करेंगे। शादी करके आया ग्वाला, उसके आगे में ग्वाला के आगे में ग्वाली ना बहुत बच्चा को लाड लड़ाते थे। फिर चले जाते थे छोटा छोटा बच्चा से बहुत तरह का काम करवाते थे, बहुत तरह का बात बोलते थे। तो कुछ देर के बाद उसके पति आए तो पत्नी बोलती है कि सुनिए ना, आप तो बूढ़े हो गए हैं, ये बच्चा जो है ना इसको बोलिए अब चराने के लिए। तो बच्चा चले गया। बोला कि उसकी बहन बोली कि भैया भैया आप तो छोटे हैं, कैसे जाइएगा चराने के लिए। तो बोला कोई बात नहीं बहन, तो तुमको कैसे हम भेजेंगे, हम ही जाते हैं। तो बच्चा गया कुछ देर चराने। तो उधर से एक भूखा ना शेर आया। शेर बोला कि हम तुमको खाएं या तुम्हारा गैया को खाएं। तो बच्चा डर के बोला आप हमको खाइएगा तो मेरी बहन अनाथ हो जाएगी, आप गैया को खाइएगा तो मेरी मम्मी मारेगी, इसी से मेरा गुजारा होता है। तो शेर बोला कि तुम जाओ घर अपने मम्मी पापा से पूछ के आना कि हम तुमको खाएं कि गाय को खाएं। तो बच्चा आया अपने पिता को बोलने लगा। तो सौतेली माँ उसकी बोलती है नहीं, इसी से मेरा गुजारा होता है, इसको तुम दे देगा तो हम कैसे खाएंगे रहेंगे, तुम अपने आप को उसके पास हवाले कर देना। तो हवाले कर देना। तो बहन भाई पूरा उदास रहने लगा। सब सोने के टाइम आया तो बहन बोल रही है भाई क्या हुआ है, तुम इतना उदास क्यों हो। तो भाई डर डर के बोला कि बहन ऐसे बात है। तो बहन बोली कि भाई तुम एक बछड़ा को दे देना। तो बहन का बात सुन के भाई बहुत खुश हो गया। सुबह जब हुई तो नमक रोटी जो हुआ खा के अपना निकल गया चराने बछड़ा गाय को। तो उधर से फिर शेर आया। शेर पूछ रहा है कि क्या हुआ बाबू, तुम बोला कि हम तुमको खाए बच्चा। शेर बोला कि बहन मेरी बोली है क्या एगो बछड़ा को खा लेने के लिए, तू ना खुशी से एगो अपना बछड़ा दे दिया खाने के लिए। फिर उधर से हो गई शाम तो घर आया। उसके माँ बोली कि सब बछड़ा पूरा हुआ है। तुम बेटा बोला कि नहीं माँ, हाँ सब बछड़ा पूरा है, झूठ बोल के। तो फिर जब बांधने का टाइम आया तो एक रस्सी छूट गया कि तुम एक को खाने दिया है। तो वो बात नहीं समझ के उसको बहुत मारने उड़ने लगा। तो उसके उधर से फिर बोली कि मेरे पति को आने दो, तब उससे पूछते हैं। तो उसको बोला कि जब दोनों भाई बहन की बात हो रही थी, सौतेली माँ सुन रही थी, तो अपने पति से बोले कि हे स्वामी हमको ना मीट खाना है। तो वो बोला कि तुमको मीट खाना है, किसका मीट खाना है। तो बोला वो जो घर में जो बच्चा है उसी का मीट खाना है। तो पत्नी के प्यार में पागल हो गया था। तो बेटा को झूठ बोल के अपना पिछवाड़े में ले गया। तो लेके गया तो बच्चा को पूरा काट काट के पीस बना के ना उसका सब्जी बनाया। सब्जी बनाकर उस बहन जब सोचा कि इतना भाई बहन में प्यार था तो क्यों ना बहन को बुला के खिलाया जाए। सौतेली माँ बहन को बुलाई। तो बहन तो बोलती इतना प्यार से मम्मी कभी नहीं बुलाती थी खाने के लिए, आज क्या बात है इतना लाड लड़ाती है। तो बहन आई खाने के लिए। तो बहन खाने के लिए आई तो बोलते हैं कि बैठो। जब थाली में उसका जो परोस के दिए ना, तो अपनी बहन ना भाई का हाथ में ना एगो ना वो अपनी माँ का निशानी ना अंगूठी पहनाया था। जब वो अंगूठी जो आया ना बहन के थाली में, तो बहन तो समझ गई भाई है। तो बहन बहुत रोई बहुत रोई। तो उनको ना एगो बाबा का ना बात याद आ गया कि जब तक उसका कोई अस्तित्व ना हो, जब गंगा जी में पर्वत ना हो, तो उसका ना आत्मा ना भटकता ही रहता है। तो वो भाई का हाथ लेके कुछ दूर जाके नदी के पास बहुत रोने लगी। और वो अंगूठी ना पानी में प्रवाहित करने के बाद वो ना अंगूठी ना तोता बन गया। तोता बन के गाछ के पास आ गया। तो तोता बन के उड़ गया। कुछ देर के बाद बहन जब बड़ी हो गई, जब शिवरात्रि का टाइम आया, तो बहन गई बाग में फूल या बेलपत्तर तोड़ने। तो वो तोता को देख रही है, बार बार तोता बहन बहन करके पुकार रही है। तो भाई बहन दोनों जब उस टाइम मिले ना, तो उन्हें समझे कि वो मेरा भाई है अपना। सोचे कि वो भाई तो मेरी मम्मी मारिए दी, दूसरा भाई बन गया है।
ये भाई को बनाया। फिर कुछ देर बाद जाने के बाद उसकी जब वो बहन हुई, बहुत रोने लगे कि भैया आप कहाँ कैसे थे, नहीं थे। बहुत रोने के बाद फिर उसकी मम्मी पूछ रही है कि तुम कहाँ इतना देर लगा दी, पापा तुम्हारे ढूंढ रहे थे। बोली मम्मी हम ना गए थे फूल सब लाने के लिए, सोमवारी का टाइम चल रहा है ना, पूजा करने जाते हैं। तो वही बात सोच के बहन चले गई। कुछ देर जब रक्षाबंधन का टाइम आया तो भाई ना बहन ना राखी बांधने का टाइम आई, तो फिर वही डेली ऐसे ही होता था दोनों भाई बहन। तो एक दिन रक्षाबंधन के टाइम में जब बहन गई, वही देखे राखी लेके गई बहन थाली में, वो तोता सोनार के पास जाके सोनार को अपना दर्द भरी कहानी सुनाता है। बोलता है माँ ने मरवाया, बाप ने मारा, बहन फुट फुट के रोई, हमारा तोता बन उड़ आए। नहीं कि सोनार बोल रहा है तुम क्या बोल रहा है तोता, साफ साफ बोलो ना। फिर वही कहानी उसको बता रहे हैं। माँ ने मरवाया, बाप ने मारा, बहन फुट फुट के रोई, हमारा तोता बन उड़ाया। तो बोला कि सोनार बोला तुमको क्या चाहिए बोलो। तो बोला कि जितना सोना का सामान होता है हमको सब दे दीजिए। तो उसमें गल्ला उल्ला का जो होता है सब हमको। बोला कि कहाँ कैसे तुम लेके जाएगा तोता। बोला अपना हमको गला में पहना दीजिए। तो तोता को गला में पहना दिया। फिर कुछ देर के बाद लोहा लक्कड़ के पास आया तोता, तो उसको भी वही कहानी सुना रहा है। माँ ने मरवाया, बाप ने मारा, बहन फुट फुट के रोई, हमारा तोता बन उड़ाया। वो बोल रहा है कि तुम क्या बोल रहा है, सही से बोलो ना। तो फिर वही बात बोला लोहा लक्कड़ वाला कि माँ ने मरवाया, बाप ने मारा, बहन फुट फुट के रोई, हमारा तोता बन उड़ाया। यही बात बहन को भी बोल रही है, भाई सोनार को भी बोल रहा है। तो उसको ना बोला कि तुम क्या चाहे, तुम क्या लेगा। तो बोला कि हमको ना छेवनी बना के दीजिए तुमको। तो लोहा लक्कड़ वाला बोला कि तुम कैसे लेके जाएगा तोता। बोला आप बना के दीजिए, हमको पंख में छिपा दीजिए। लेके आई बहन, देख रही है भाई का आशा, देख रही है कि बहन भाई नहीं आ रहा है, तो इसको अब राखी बांधेंगे। बहन आई तो बोला भैया आप कहाँ इतना देर लगा दिए थे, राखी का ना मुहूर्त निकल जाएगा। कहते नहीं बहन हम अपने ना दोस्त के पास थे ना, उसी से पास ये सब सामान लेके आया, तुम राखी बांधेगी ना तब तुमको देंगे। तोता तो राखी बनवाया बहन से, सब सारा सामान इसको दिया। तोता वो बहन बोल रही है भैया आप कहाँ से लाए इतना सारा सामान। तो बोला कि तोता हमको एगो दोस्त था ना वही हमको दिया है, तुमको अच्छा नहीं लगा। तो बोला हाँ भैया बहुत अच्छा लग रहा है। बोला कि तोता कि बहन अब तुम जाओ घर, शाम हो गई है, अब देखेगी ना मम्मी शाम को तुमको इधर तो बहुत मारेगी डांटेगी। तो बोला हाँ भैया आप तो सही बात बोल रहे हैं। तो बहन चली गई घर, अपना तोता वही पेड़ के पास रहने लगा। तोता जब बहन घर आई तो उसकी सौतेली माँ बोल रही है तुम कहाँ से लाई, बहुत गलत सब बात बोलने लगी बेटी को। तो सारा सामान उससे छीन ली। तो बहन सौतेली माँ उसकी बोल रही है एगो भाई को पीछा छुड़ाए तब कौन इसका भाई पीछा पड़ गया है, इसको भी खत्म कर देंगे। तो पास झाड़ू लेते हुए ना सौतेली माँ उसकी चले गई खोजने के लिए, कहाँ है तोता, उसको भी मारेंगे। बहुत जब देखी उसकी तोता की वो आ रही है उसकी माँ, तो उसको ना बार बार लोल मारती थी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। लास्ट में परेशान होके जब आई घर तो तोता देख रहा आज मेरी बहन नहीं आ रही है हमसे मिलने के लिए। तो वही उसके घर के पास एगो पेड़ था ना, पेड़ के पास वो तोता खड़ा होके बैठ के देख रही है मेरी बहन के साथ क्या कर रही है। दोनों माँ और उसकी बेटा, दोनों माँ और बाप बहुत उसकी बहन को मार रही है। तो उस तोता को जब बर्दाश्त नहीं हुआ कि तब वो छेवनी लेके ना दोनों बाप और माँ का ना आंख फोड़ दिया। तो वही तोता और बहन बोली कि भैया अब चलिए इस जगह से, हम लोग रहेंगे ना बार बार ना मेरी जो परेशानी थी ना बार बार हमको याद दिलाएगी, हमको चैन से नहीं रहने देगी। तब दोनों भाई बहन कुछ देर जाने के बाद एक मंदिर मिला, मंदिर में दोनों भाई बहन रहने लगे। तो बहन भाई रंग बिरंग का फूल फल ला के देते थे, बहन पूरा अच्छा से पूजा पाठ करते थे। तो पार्वती माता बोलते हैं भोलेनाथ से ये सामने दो भाई बहन कितना कष्ट में है, तनिक बजा के इसका ना परीक्षा लीजिए ना। तब भाई बहन बहुत करने के बाद जिद में करने के बाद भोलेनाथ जब आए लड़की के पास तो बोल रही है कि उसको बोला तुम क्या लेगी बालक। तो बहन बोली कि बाबा हमको ना कुछ मत दीजिए, आप मेरा भाई जो है ना तोता वाला भाई हमको ना
पहले की तरह बना दीजिए। यही आशीर्वाद दे कि भोलेनाथ उसका पहले जैसन भाई बना दिया। इसी से कहानी का विश्राम करते हैं। हर हर महादेव। गलती शक्ति माफ कीजिएगा।